तो कहानी शुरू होती है। दो जौर आदमियों को दिखाते हुए ये जेवर को चोरी कर रहे थे। वो लोग जेवर तो चोरी कर लेते हैं, पर इस जगह पर एक बिल्ली थी जो एक शोर पर हमला कर देती है। उसकी गर्दन पर बिल्ली के पंजे गुड़ गए थे। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी पागल सूंघने लगा था और अपने के साथी को काट लेता है। जब वो अपने साथी को काट रहा था, उसी हाथापाई में वो पानी में गिर जाता है। पहुंच गया था गनगनम शहर में, पर जब वो पानी से बाहर आता है तो पूरी तरह ज़म्बी में बदल चुका था। वो अब शहर की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हम हेलुसफ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक सोकर उठा था और फर्श होकर अपने काम पर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी जो इस शहर में आ गया था, वो एक जानवर को मारकर खा रहा था। वो मैं अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदला नहीं था। जब लोग उसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो भाग जाता है और टकराता है ही इंसेक्ट से। वो भी इस आदमी से बात करने ही वाला था और तभी इसे अपनी एक दोस्त नजर आती है जिसका नाम मंजिंग था। इसको कुछ लड़के वहां पर तंग कर रहे थे, इसीलिए ये इंसेक्ट इसकी मदद करता है। इन लड़कों को वहां से मारकर भगा देता है। यहाँ पर हमें ही पता चलता है कि ये उन सुर्ख लड़ाई में काफी माहिर था। आसिफ और मंजीनक दोनों एक जगह पर काम करते थे और जहां पर उन दोनों का ऑफिस था वो एक नई बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग की चेकिंग करने एक इंस्पेक्टर लेडी आई थी। वो थोड़ी सी खड़ूस थी। योनसोक और मंचनक दोनों एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे। उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी जिसकी नज़र हमेशा मंचिंग पर रहती थी। जो बात थी उन सबको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो खुद मैनेजनक को बहुत पसंद करता था। इधर ही उन सबका दोस्त भी था जो उनके साथ काम करता था। दूसरी तरफ हम इस ज़म्बे को देखते हैं जो शहर में आ गया था और इसकी नज़र अब यूं सबकी ऑफिस की बिल्डिंग पर थी। तेवाओं में भी इसके बारे में बताया जा रहा था, जिसको देखकर पहचान लिया था। ये सब डर गई थी क्योंकि वो जमी उनके एरिया में ही फिर रहा था। थोड़ी देर बाद की ऑफिस में पानी वाला आता है, तभी उनका बॉस उसको देखकर छप जाता है क्योंकि उनका काम इतना खराब था ये पानी वाले को भी पैसे नहीं दे पाए थे। खैर पानी वाला तो चला गया था। अपनी गाड़ी के पास जाता है तो उसको वही ज़ॉम्बी ने आकर काट लिया था और इसका खून पीने लगता है। जो वो ज़नबी पानी वाले को मारकर खड़ा होकर गाड़ी के शीशे में देखता है तो खुद को देखकर रोने लगता है। इसका मतलब ये था कि ज़ॉम्बी के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी थी, पर अब वो और भी ज्यादा पागल होने लगा था। इधर बिल्डिंग के अंदर इंस्पेक्शन लदे जो बाथरूम को चेक करती है तो वो गार्डर्स को बहुत डांटती है करती है, इतने गंदे बाथरूम क्यों हैं, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से निकलवा दूंगी। पर तभी वो चीखने चलाने की आवाजें सुनते हैं। इंस्पेक्शन लदे छपाही आती है तो बिल्डिंग में एक भागदौड़ मची हुई थी। एक ऑफिस के अंदर से लोग भाग रहे थे एक वो इंस्पेक्शन लेनी। जब देखती है तो ये तो कोशी उड़ गए थे। इस ऑफिस में बहुत से लोग स्वाम भी बिन चुके थे। इस गुंगनूम भी ने बहुत से लोगों को काट कर अपने जैसा जूम भी बना दिया था। यहाँ से शुरू हुई थी सबकी बर्बादी। इंस्पेक्शन लेडीज सबसे पहले गार्ड से कहकर सारी बिल्डिंग के दरवाजे बंद करवा देती है ताकि एक भी शॉप भी बाहर ना जा सके। पर तब एक गैंग सोनबी उनके पीछे आ गया था। वो एक गार्ड को काट भी लेता है, पर इंस्पेक्शन लदे बच गई थी। इधर वो गार्ड जो दरवाजे बंद कर रहा था, अचानक से एक जूम भी उसके सामने आ जाता है और देखते ही देखते दर्ज इसके सामने थे सब इस काट पर टूट पड़ते हैं और इसे मार देते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सबसे मदद मांग रही थी पर बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। तभी वो उनकी ऑफिस में पहुंचती है और सारी कहानी बताती है, पर कोई भी इसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। जो वो तेवाओं पर सबको गैंगनमज़ों भी दिखाती है, कहती है यही है वो आदमी जिसने सारी बिल्डिंग के इंसानों को जानवर में बदल दिया है। ये बात सुनकर कुछ लोग वहां पर थोड़ा सा हो गए थे। ये इसका बॉस कहता है अगर ये बात सच है क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं, हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। ये सब अब वीडियो बनाने चले जाते हैं सिवाय एक गार्ड के जिसको सोम्पी ने काटा था। इसके हाथ में अब दर्द हो रहा था। वो समझ चुका था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। इधर बाकी के लोग जब वीडियो बनाने गए थे वो हल्का सा दरवाजा खोल कर वीडियो बनाते हैं। सानबी कने वीडियो बनाते हुए देख
लेता है और मी जिन को पकड़ लेता है। इस एक सुबह की वजह से बाकी के भी उनके पास आने लगे थे। ने सही वक्त पर दरवाजे को बंद कर दिया था और दोबारा से कहे ऊपर की तरफ आने लगते हैं कि बास को भी एक अच्छी वीडियो मिल गई थी। लेकिन तभी ये अपने सामने गैंगनम ज़ोंबी को देखते हैं, इससे लड़ता है, इसका मुकाबला करता है, पर आखिर में ज़ोंबस पर भारी पड़ रहा था। वो ज़ोंबी बास पर भी हमला करने वाला था, पर बास अपनी जान बचाने की पीछे ही इन सब की दोस्त को की आगे फेंक देता है कि यूसुफ भी अपनी दोस्त को नहीं बचा पाया था, वो बेचारा मर गया था। ये सब अब अपने ऑफिस के अंदर आ गए थे कि आकर अपने बास से बहुत लड़ता है कि इसकी वजह से उसका दोस्त मर गया। मैनेजर उनकी लड़ाई छड़ू दी है। इंस्पेक्टर लदे यहाँ पर सबको बता दिया है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मानी सारे दरवाजों को बंद करवा दिया था। हम इस बिल्डिंग में फंस चुके हैं तो भी पीछे से गार्डर्स पर हमला कर देता है। जिसके हाथ पर ज़म्बी ने काटा था वो भी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था, पर ही मंसूख की मदद करने की कोशिश है, लेकिन जॉबी ने इस लेडी को काट लिया था। मंचिंग और बास जब बाहर आते हैं तो बाहर से एक ज़म्बीन पर हमला कर देता है। एक बार फिर बास अपनी जान बचाने के लिए मेंटिंग को आगे फेंक दिया था, मगर सही वक्त पर ही योनसोक आकर मैनेजर को बचा लेता है और सोनबी ने बास को ही काट लिया था। बिल्डिंग में हर तरफ अभी थे, पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 इंसान बचे थे ही, इंसूख और मेंटिंग। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर इधर भाग रहे थे। आखिर में ये एक जगह पर उठकर आराम करते हैं। मंचनक ठिकर एक सो गई थी, तब ये अपनी नहीं में देखती है कि बास ने उसे काट लिया है और डर कर उठ जाती है। तो भी यहाँ पर ही उन सबको एक अदा आता है। वो एक रेडियो को चलाकर नटका देता है ताकि सभी जॉबीज इसके पास जाएं और बिल्डिंग के बाहर निकलने का रास्ता साफ कर दें, जिससे ही आसानी से बिल्डिंग के बाहर जा सकते हैं। इस वीडियो की आवाज़ सुनकर बेहोश ज़ाबी भी जाग गई थी। अब ये जल्दी जल्दी जब भाग रही थी तो भी यूनसिक का दोस्त जो सोन भी बिन गया था वो उनका रास्ता रोक लेता है ही। इंसूख उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। इधर बास की जानबी ने भी मैनचंग को पकड़ लिया था। यहाँ पर मंचिंग का सपना सच हो जाता है कि अपनी और ही अंसों की जान बचाने के लिए 20 बाल बेड से हमला करती है। हिम्मत कर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। जब ये मदद के लिए फ़ोन करते हैं, फ़ोन भी बंद थे तो फिर गैंगनम उनके पास आ गया था। इधर रेडियो भी बंद हो जाता है। नीचे बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था जॉबस के बीच में से। ये दोनों हिम्मत करके एक जम्बस के दरमियान से गुजरते हैं कि ये इंसूख अपने हाथों और पाँव का इस्तेमाल करके स्टोन बीस को पीछे कर रहा था। मंचिंग अपना 20 बाल बुत इस्तेमाल कर के ज़ॉम्बीज़ को मार रही थी और एक यहाँ पर जॉबीज़ हद से ज्यादा थे। ये दोनों किसी न किसी तरह सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं, मगर ऊपर से भी सौंपी जा रहे थे और नीचे से भी ये दोनों दरमियान में ही फंस चुके थे। ये दोनों फुर्सत फ्लोर तक पहुंच तो जाते हैं, पर वहां पर भी जम्बस थे। ये बचकर भागते हैं और कार पार्किंग एरिया पर आ गए थे। यहाँ भी चारों तरफ से जूम भी जा रहे थे। ये इन सोमंटिंग को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को बंद कर देता है और खुद अकेला ही जॉबी से मुकाबला करने लगता है। लेकिन जॉबी इस गाड़ी के अंदर मंचिंग को भी खेल लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ने लगी थी, जिस से गाड़ी में रेडियो पे चल जाता है। फिर यहाँ पर और बेजून भी जाना शुरू हो गए थे। ये इंसोक लड़ते नड़ते गाड़ी के ऊपर चल गया था। परीक यहाँ पर भी उसके पीछे जूम भेजा रहे थे। उनसे बहुत लड़ता है। आखिर में सारी जमक के ऊपर चढ़ गए थे। यहाँ पर हमें देखकर ऐसा लग रहा था कि लॉन्सो भी अब मर जाएगा, और ऐसा नहीं था। आप सही पर मैनेजिंग फायर ईस्ट में लेकर आ जाती है और सारी जम्बस पर सुकरे कर ही इन सिख से इन्हें दूर कर देती है कि सारे जम्बीज तो भाग गए थे। और जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो आ जाता है गैंगनम ज़ॉम्बी, जो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। जो ही उन सिख पर हमला कर देता है वो उसके हर वर का पलट कर वार कर रहा था। कभी इस सोन 20 पर कोई असर नहीं हो रहा था। काफी देर तक ये अंसो गैनगुम शाबी से लड़ता रहता है। कभी वहां पर इंस्पेक्टर भी आ जाती है। उनसे मर्दों नहीं रहा था, इसको धक्का देती हैं और रेवनस इसको तब तक मारता रहता है जब तक वही लॉक बंद नहीं होता। ये दोनों सोचते हैं कि गैंगनम भी तो मर गया, पर पीछे से आ गई थी अनसपकशन लेडीज मबले आकर ही अंसो
के टांग पर काट लेती है। मंचिंग 20 बाल बद से उसे भी मार देती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। ये उन सब मंचिंग से कहता है कि तुम्हें अब अकेले की बिल्डिंग से बाहर जाना होगा, और यड्सा गोद भी बोलता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी अब सोन भी बिन जाएगा। ये मंचिंग को बताता है कि उसे कितना पसंद करता था। ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। जब ये मंचिंग को छोड़ने के लिए खड़ा हुआ था तभी कोई चीज नीचे आ कर गिरती है, और वो थे इंस्पेक्टर लरी के नकली दार। इसका मतलब ये था कि उन सब पर तो वायरस का कोई असर हवा ही नहीं था। अब ये दोनों मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, पर जाते हुए दोनों एक बेवकूफ़ी कर जाते हैं। दोनों ने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था। तो कहानी के आखिर में हम देखते हैं बैंग नंबी अभी भी जिंदा था। वो भी उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। मतलब अब ये बर्बादी पूरे शहर में फैलने वाली थी। अब शुरू होने वाला था ज़म्बे अपोकलिप्स। क्या ये पूरे शहर में तबाही फैलाने वाला था? तो क्या होगा हम शहर का हाल, और उसी के साथ ये कहानी कहीं पर ख़त्म हो जाती है।